सनातन धर्म का जो साहित्य है वो इतना विशाल है, जिसकी हम कितने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, फिर भी वो ख़त्म नहीं हो रही, और वो भी बहुत छोटी छोटी चर्चा की है। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि शांति पर्व जो है, जिसमें सारा धर्म, एक एक धर्म, नारी का क्या धर्म है, बच्चे का क्या धर्म है, स्त्री का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, एक एक का धर्म बताते बताते 353 अध्याय लिखे हैं। तो हम 353 अध्याय पर कैसे चर्चा करेंगे? तो इतना विशाल साहित्य हमारे सामने रखा है सनातन धर्म ने कि संसार में इतना विशाल साहित्य और कहीं नहीं मिलता। अब महाभारत के बहुत सारी चीज़ें छूट गई, हमने बात करी थी। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये छूट गई कि यक्ष के प्रश्न, 73 प्रश्न हैं यक्ष के। यक्ष ने, और ये हिंदी में एक बहुत बड़ा ईडियम है, जो कोई समस्या बहुत तकड़ी होती है वो कहते भाई ये तो यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न का मतलब इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। तो यक्ष प्रश्न एक ईडियम बन गया हिंदी में। तो यक्ष ने महाभारत के अंदर जो युधिष्ठिर से प्रश्न किए हैं, बहुत टेढ़े मेढ़े प्रश्न हैं, लेकिन एकाध प्रश्न की चर्चा, क्योंकि हमने महाभारत पर बहुत विस्तार से चर्चा कर ली है, तो एकाध प्रश्न जो हम देखे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यक्ष पूछ रहे हैं उनसे, युधिष्ठिर से, कि युधिष्ठिर ये बताओ कि संसार के अंदर कोई ऐसी वस्तु है जो इस पृथ्वी से भी भारी हो? तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ यक्ष महाराज, एक ऐसी चीज़ है जो इस पृथ्वी से भी भारी है। और पृथ्वी को ही तोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन युधिष्ठिर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े विश्वास के साथ उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं हाँ एक चीज़ है ऐसी जो इस पृथ्वी से भी भारी है। तो यक्ष ने कहा कौन सी चीज़ है? उसने कहा वो है माँ। माँ का भार बेटे के ऊपर इस पृथ्वी से भी ज़्यादा है, बेटा उस भार को कैसे उतारेगा? तो उन्होंने कहा कि माँ का भार जो है इसलिए है कि माता प्रथमो गुरु, संसार के अंदर सबसे पहला गुरु माता है। माता बच्चे के अंदर जो बचपन में संस्कार दे देगी उसको ज़िंदगी भर नहीं बदला जा सकता। अगर उसने बच्चे को चोरी के, और आज जितनी भी चाइल्ड साइकोलॉजी है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें चाइल्ड साइकोलॉजी पर लिखी हुई हैं, उसमें सबसे बड़ी जो आरंभिक शब्द है, कोई सी भी किताब उठा लो चाइल्ड साइकोलॉजी का, उसमें कहा जाता है जैसे ट्विग होता है, छोटा पौधा बिल्कुल जब भी निकला है, जैसे ट्विग को मोड़ दिया जाए जिधर को, फिर बड़ा होने तक वो उधर को ही मुड़ा रह सकता है, उसको सीधा नहीं कर सकते। और जो ट्विग है, छोटा सा अंकुर निकला है, अभी इसको सीधा कर दिया जाए तो वो पेड़ बिल्कुल सीधा जाएगा, फिर उसको मोड़ नहीं सकते। इसी तरह माँ जो है, युधिष्ठिर कहते हैं कि माँ बच्चे के अंदर जो संस्कार दे देगी उसको, चाहे वो वेदर ए सेंट और ए रोग, जैसा वो उसको बना देगी माँ, वो ज़िंदगी भर वैसे ही उसके अंदर वो रहेगा। इसलिए माँ से बड़ा गुरु दुनिया में कोई नहीं हो सकता, इसलिए माँ का भार पृथ्वी से भी ज़्यादा है। तो ऐसी ऐसी नैतिकता की बातें बहुत मिलेंगी। इसी तरह उन्होंने कहा कि दूसरा प्रश्न किया कि कोई वस्तु ऐसी है जो आकाश से भी ऊंची है? कहते युधिष्ठिर बताओ, तुम आकाश को देखते हो इतना ऊंचा है, क्या दुनिया में तुमने कोई एक चीज़ देखी है जो आकाश से भी ऊंची हो? तो युधिष्ठिर ने उसका भी उत्तर दिया। उन्होंने कहा आकाश से भी ऊंचा दर्जा पिता का है। और इसी बात को गुरु नानक देव जी ने कहा है, कोई आदमी राष्ट्रपति भी बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए तो जैसे पुत्र पिता बिन हीना, तैसे ही पुरुष हरि नाम बिना। अगर उसको अपने पिता का नाम पता नहीं, या अपने पिता का नाम बता नहीं सकता,
तो सारे समाज की दृष्टि में वो नीच माना जाएगा। तो पिता ही आदमी को संसार के अंदर पालन भी करता है, उसका सम्मान भी ढकता है, उसको संसार के अंदर सम्मानित भी कराता है। और पिता अगर का हाथ ऊपर ना हो तो आदमी बिल्कुल बदनाम हो जाएगा कि इसका पिता ही कोई नहीं है। तो इस तरह से युधिष्ठिर ने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जब दिए उनको, तो ये सारे प्रश्न हमारे जीवन से संबंधित हैं, मानव जीवन से। माता का भार उतारना, माता की सेवा करना। स्वर्ग और नरक तुमने देखा है? युधिष्ठिर बड़े कॉन्फिडेंस से कहने लगे देखा है। अब उसको आश्चर्य हुआ जो प्रश्न पूछ रहा है यक्ष, कि स्वर्ग में तो आदमी मरने के बाद ही जाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा, उसने कहा कि युधिष्ठिर तुम जो कहते हैं स्वर्ग देखा है मैंने, कहाँ है स्वर्ग? उसने कहा माता के चरणों के नीचे स्वर्ग है। जब मैं माता के चरण छूता हूँ तो मुझे स्वर्ग दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन में ऊंचा बनाने के लिए नैतिक सिद्धांत बहुत सारे हैं। अंतिम प्रश्न जो उन्होंने किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य तुमने क्या देखा है? 73 प्रश्न के बाद, 72 प्रश्न के बाद 73वां प्रश्न ये किया कि युधिष्ठिर संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य तुमने क्या देखा है? उसने कहा महाराज संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य शमशान वैराग है। कहते शमशान वैराग का क्या मतलब? कहते जब आदमी शमशान में जाता है तो वहाँ उसे लगता है कि मुझे भी एक दिन यहीं आना है, मेरा भी अंत यही है जो इसका हो रहा है जहाँ वो शमशान में, वहाँ उसको वैराग उत्पन्न हो जाता है, दुनिया में मुझे भी मरना है, मैं यहीं आऊँगा। और कहते जब वो शमशान से बाहर निकलता है तो सब कुछ भूल जाता है, फिर वही दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार सब कुछ करने लगता है। तो ये शमशान वैराग सबसे बड़ा आश्चर्य है मानव के जीवन का, कि 2 क्षण के लिए होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें महाभारत में हैं जो हमने छोड़ दी थी। अब हमारे पास आज चीज़ आ रही है जो बहुत ही विशाल है। सनातन धर्म का इतना बड़ा साहित्य देख करके लोग घबरा जाते हैं, इतना साहित्य कौन पढ़ेगा? तो अब हमारे पास बहुत विशाल साहित्य आ रहा है। उस साहित्य को हम कहते हैं धर्मशास्त्र, और साधारण भाषा में उनको कहते हैं स्मृति। स्मृति माने लॉ बुक। जीवन में जितना भी कानून है, हमारे सामाजिक भी और व्यक्तिगत भी, व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी कानून से संयमित होता है। तो सुबह आदमी जब सवेरे उठता है उस समय से लेकर के और रात को जब तक सोता है तब तक के सारे नियम इन धर्मशास्त्रों में दिए हुए हैं। सुबह उठ कर के शौच के लिए जाना चाहिए, सुबह उठ कर के उसके बाद दातन करनी चाहिए, दातन कैसी होनी चाहिए, उसके बाद फिर आदमी को नहाना चाहिए, नहाने के लिए कैसा जल सर्दियों में लेना चाहिए, कैसा गर्मियों में। तो इतनी बारीक बातें भी सारे जीवन को नियंत्रित करने वाली धर्मशास्त्रों में दी हुई हैं। अब ये धर्मशास्त्र जो हैं ये ऋषियों की कृतियाँ हैं। ऋषियों ने वेद की वाणी को लेकर के जीवन में उतारने के लिए, कि वेद ने जो धर्म का उपदेश दिया है और हमें वेद ने जो ज्ञान दिया है उसको मानव के जीवन में कैसे उतारा जाए, उसके लिए उन्होंने नियम बनाए और उन नियमों को उन्होंने किताबबद्ध में लिख दिया। इसका नाम स्मृति रखा। स्मृति का मतलब जो वेद का ज्ञान हमारे मन में रह गया, स्मरण में रह गया, उसको हम लोक कल्याण के लिए, लोक जीवन के लिए, लोगों के जीवन में उतार रहे हैं, और इसको हम कह रहे हैं धर्मशास्त्र। ये आदमी के जीवन में नियमन करने का, धर्म का मतलब नियमन, आदमी के जीवन को बिल्कुल नियमित करने के लिए जो सिद्धांत बनाए जा रहे हैं वो धर्मशास्त्र हैं। अब इन धर्मशास्त्रों की संख्या बहुत लंबी है। ऋषियों ने धर्मशास्त्रों को अपने अपने ढंग से, वेद के मंत्रों को, वेद की वाणी को, वेद में दिए हुए नियमों को, वेद में सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है जिसको हमने करना है, वो है ऋत। अब ऋत की कल्पना आज का आदमी जो है ऋत का शब्द भी नहीं जानता।
अच्छे अच्छे संस्कृत के विद्वान जो हैं उनसे अगर कहो ऋत, तो कहेंगे ऋतु होती है। ऋतु हमने ऋतु तो सुनी है कि बसंत ऋतु आ गई, सर्दी ऋतु आ गई, लेकिन वेद में ऋत है। और ऋत के लिए उन्होंने कहा है कि जितनी भी नदियां हैं, ऋतस्य अर्पण सैंधवा, वो सारी नदियां ऋत का पालन करती हैं, यानी वो ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ कोई नदी नहीं जाएगी। चांद और तारे जो हैं ऋत का पालन करते हैं। चांद किधर से निकलेगा, चौथी के दिन किससे निकलेगा, पंचमी के दिन कहाँ से निकलेगा, पूर्णमासी के दिन पूरब से निकलेगा, दोज के दिन पश्चिम से निकलेगा, ये सारा नियम कहलाता ऋत। ऋत का मतलब लॉज रेगुलेटिंग दिस यूनिवर्स, कॉस्मिक लॉज। उन कॉस्मिक लॉज को हम ऋत कहते हैं। और कॉस्मिक लॉज जो हैं वो इतने नियमित हैं, लाखों साल से सूरज पूरब से ही निकल रहा है, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पश्चिम से निकला हो या दक्षिण से निकला हो। जो नक्षत्र हैं 27, वो नक्षत्र जहाँ जहाँ दिखाई देते हैं वो हज़ारों साल से, लाखों साल से वहीं दिखाई दे रहे हैं, और 27 दिन के बाद हर एक नक्षत्र अपने मूल स्थान पर आ जाता है। तो ये जो सारा इतना कठोर नियम है संसार के अंदर, उस नियम को जीवन में कैसे उतारें? तो वेद के इन्होंने ऋषियों ने कहा, हे ईश्वर एक काम कर दो, ऋतस्य पथा प्रेरित, हमारे जीवन को भी ऐसा बना दो कि हम इतना नियमित हो जाएं कि हमसे कोई नियम भंग ना हो। ऋत का जो पथ है, जिस पथ पर ये सारा कॉस्मिक लॉ चल रहा है, ऐसे ही हमारे जीवन में कठोर नियम लागू हो जाएं और हम नियमों को पालन करते हुए चलें। तो उन नियमों को जीवन में उतारने के लिए ऋषियों ने धर्म सूत्र लिखे, धर्मशास्त्र लिखे। तो ऐसे हमारे यहाँ 27 ऋषि हैं जिन्होंने वेद के मंत्रों की व्याख्या करके उन मंत्रों को ऋत जो हैं उन ऋत को जीवन में उतारने के लिए कि मनुष्य का सामाजिक जीवन कैसे नियमित हो सकता है, व्यक्तिगत जीवन कैसे नियमित हो सकता है, इन सब के बारे में उन्होंने जो नियम बनाए, उन नियमों को उन्होंने धर्मशास्त्र कहा। ये 27 धर्मशास्त्र हैं। 27 की चर्चा करने के लिए तो हमें कम से कम 60 दिन तो चाहिए, 27 की वजह मिनिमम। तो 27 धर्मशास्त्र की हम चर्चा नहीं कर सकते। इनमें जो प्रमुख हैं, जिनको कोर्ट भी नहीं मानता है, सारे कोर्ट इनको अथॉरिटी मानते हैं, और हिंदू का तो वो है दो वैसे तो 4-5 स्मृतियाँ प्रमुख मानी जाती हैं। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, ये 5 स्मृतियाँ बहुत ऑथेंटिक मानी जाती हैं। लेकिन इनमें भी जिसको कोर्ट मानता है वो मनु की, और मनु और याज्ञवल्क्य में थोड़ा सा ही अंतर है। मनु मिताक्षर नियम को मानते हैं, बेटी का पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता, विधवा का ससुर की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। ये मिताक्षर लॉ वाला सारा इंडिया मिताक्षर लॉ मानता है। याज्ञवल्क्य में दया भाग में मतलब पुत्री का भी अधिकार पिता की संपत्ति में होता है, और अगर पति मर जाए तो विधवा का शेयर जो है पिता ससुर की संपत्ति में होता है। ये याज्ञवल्क्य में दया भाग का सिद्धांत दिया है। तो दया भाग 2 ही जगह चलता है, बंगाल में और केरल में। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति 2 ही जगह मान्य है, लेकिन मनु की स्मृति सर्वमान्य है। और सारी अदालतें मनु की स्मृति पर, कल हम चर्चा कर रहे थे, मनु की स्मृति पर सबसे ऑथेंटिक किताब जो लॉ की किताब लिखी है वो इलाहाबाद के बहुत बड़े जज उन्होंने वो लिखी है। उनका नाम है आनंद नारायण मुल्ला। उन्होंने जो हिंदू लॉ की किताब लिखी है, उस हिंदू लॉ की किताब को सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि जब इंग्लैंड में हमारा होता था तो वहाँ इंग्लैंड की जो प्रीवी काउंसिल थी, इंग्लैंड में जो सुप्रीम कोर्ट अब बन गई है, वहाँ वो तो प्रीवी
काउंसिल भी आनंद नारायण मुल्ला ने जो मनुस्मृति का कमेंट्री की है उसको वो मानते थे। मनुस्मृति इसलिए सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। अब मनु कौन है ये तो हमारा बहुत लंबा है कि एक एक मनवंतर कितना बड़ा होता है, एक युग कितना बड़ा है, फिर 4 युग का चतुर्युगी होती है, फिर 4 चतुर्युगी को कि 17 से गुणा कर दो तो एक महायुग होता है, फिर ऐसे 71 महायुगों से एक मनवंतर बनता है, उस एक मनवंतर पर एक मनु का राज होता है। तो कितने अरब साल बनेंगे इसमें आपस में जोड़ करके देखो। इसलिए ये हमारा ये तो जो उनका संबंध है जो भूगोल पढ़ते हैं या ज्योतिष पढ़ते हैं। लेकिन मनवंत जो है वो मनवंतर का एक मनवंतर का एक राजा होता है, यानी 1 अरब साल के लिए या आधे अरब साल के लिए, इतने करोड़ साल के लिए एक राजा राज करेगा पृथ्वी पर, मनुष्यों पर। तो ऐसे 14 मनवंतर से ये सृष्टि सारी चलेगी। इसमें से 7 मनवंतर बीत चुके हैं, 7वां मनवंतर ये चल रहा है। हमारा जो मनवंतर है इसका राजा हमारे जो मनु हैं उनका नाम है वैवस्वत मनु। तो वैवस्वत मनु जो हैं हर एक काम में जब भी शुभ काम होगा तो संकल्प यही दिया जाएगा वैवस्वत मनवंतरे। अभी उनका वैवस्वत मंत्र चल रहा है मनवंतर। तो हमारे मनु हैं वैवस्वत मंत्र। इस मनु ने जो अपनी किताब दी है मनुस्मृति, वो हमारे जीवन को, हमारे समाज को सारे लॉ से गवर्न करती है। अब इस स्मृति में बहुत सारी बातें बहुत बढ़िया लिखी हुई हैं। ये स्मृति यहाँ बैठ करके ब्रह्मावर्त कहलाता था ये इलाका पहले, अब इसका नाम कुरुक्षेत्र हो गया है। ये ब्रह्मावर्त है यहाँ, और मनु का राज था, उनकी राजधानी थी। यानी कुरुक्षेत्र जो है ये मनु की राजधानी थी। यहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, नियम सारे दिए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे धर्मशास्त्रों पर। उन्होंने संस्कार भी दिए हैं, विवाह की पद्धति भी दी है, विवाह क्या होता है वो भी दिया है, गृहस्थ धर्म क्या होता है। क्योंकि ये मनुस्मृति, ये स्मृतियाँ जो हैं ये प्रवृत्ति मार्गी हैं, ये वैराग की और संन्यास की बात नहीं करती, ये संसार में कैसे रहना है इस तरह की बात करती हैं। तो इसीलिए इनको लॉ बुक माना जाता है, संसार में रहने के लॉ हैं सारे। तो इसलिए इन लॉ में जो सारे दिए हैं उन्होंने, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मनु ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही हैं जो हमारे गौरव के लिए, संसार में बड़ा गर्व जिसे कहे, उसमें एक बात जो है जिसको हम हर जगह बड़ी घोषणा के साथ कहते हैं, एतत् देश प्रसूतस्य छता साग्र अग्रज जनमा स्वे स्वे कर्मण्य शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। मनु ने यहाँ बैठ करके कहा कि ये जो भूमि है वहाँ, ये भूमि वो है, एतत् देश प्रसूते, इस देश में वो लोग पैदा होते हैं, यहाँ की माताएं प्रसूत में किनको जन्म देती हैं, अग्रजना, ब्राह्मण को। ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं, इंटेलेक्चुअल्स। तो यहाँ ज्ञानियों को जन्म देने वाली माताएं जो हैं वो अग्रजन यहाँ हैं, छता साग्र अग्रजना। और ये अग्रजन कैसे हैं, ये कोई ये नहीं है कि कोई कॉमर्स पढ़ा देगा या इकोनॉमिक्स पढ़ा देगा या इंग्लिश पढ़ा देगा। ये है स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षेरन, जिस जिसको जैसे चरित्र की शिक्षा लेनी है। बिजनेस वाले को बिजनेस की शिक्षा लेनी है तो बिजनेस कैसे करना चाहिए, जिस बिजनेस के अंदर आपको सम्मान भी मिले, बेईमानी ना हो। संसार के अंदर नेविगेशन कैसे करनी है, तो नेविगेशन के नियम, जैसा जैसा आपका चरित्र है। संसार में अच्छे चोर कैसे बनने हैं, इसमें मनु ने तो नहीं कहा, लेकिन याज्ञवल्क्य ने कहा कि आदर्श चोर मैंने एक देखा कि उसको राजा ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। और जब जेल में उसके लिए भोजन भेजा गया तो उसने कहा मैंने चोरी का संकल्प लिया है, भीख मांगने का संकल्प नहीं लिया। ये राजा ने जो भीख भेजी है इसको फेंक दो, मैं तो अगर कहीं मुझे मौका मिल गया चोरी करी तो रोटी खाऊंगा नहीं, मर जाऊंगा। तो कहते हैं जिस जिस आदमी का जैसा जैसा चरित्र है दुनिया, पृथ्व्याम सर्व मानवा, हिंदुस्तान के नहीं, इस सारी पृथ्वी के मानवों को जैसा जैसा जिसका चरित्र है, स्वयं 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 से चरित्र शिक्षेरन, अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए। कोई सुनार बनना चाहता है तो उसे यहाँ सुनारी की आदर्श शिक्षा मिलेगी। कोई आदमी लोहार बनना चाहता है तो बढ़िया लोहार की शिक्षा देंगे यहाँ।
कोई आदमी बड़ा आदर्श टीचर बनना चाहता है तो यहाँ बताएंगे। तो मनु ने यहाँ बैठ करके अपनी स्मृति में, मनु स्मृति में सबसे पहले ये घोषणा की कि ये हमारा जो देश है ब्रह्मावर्त, आओ दुनिया के लोगों, मानवता की शिक्षा लेने के लिए, अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए, जैसा जैसा आपका कैरेक्टर है उसके हिसाब से शिक्षा लेने के लिए दुनिया के सब मानव हमारे यहाँ आएँ, हम उनको उसी के हिसाब से शिक्षा देंगे। वो सिर्फ ये बता दें कि मैं इस चीज़ की शिक्षा लेने आया हूँ, हमारे अग्रजन जो हैं ये उसी को बता देंगे सारे। अब अग्रजन की जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्री जो की है उसमें ये कहा है, वो ख़ास तौर से बल्कि हमारे अम्बेडकर जी ने कहा है कि मनु जो थे ब्राह्मणवादी थे, बहुत ब्राह्मणों को इतना ऊंचा उठा दिया उन्होंने। तो राधा कृष्ण ने कहा कि अग्रजन का मतलब ब्राह्मण नहीं है, अग्रजन का मतलब द इंटेलेक्चुअल बीइंग्स। हमारे यहाँ के जो जीनियस लोग हैं वो इस देश में पैदा होते हैं, जीनियस और कहीं पैदा नहीं होते। ये तत् देश प्रसूतस्य, इस देश में ही प्रसूतस्य माँ जन्म देती हैं इंटेलेक्चुअल्स को, जीनियस को जन्म देती हैं। और वो जीनियस कैसे हैं? जिस जिस चरित्र की आपको शिक्षा लेना हो, जिस जिस चीज़ की शिक्षा लेना हो, हमारे यहाँ आओ और हमारे यहाँ आकर के शिक्षा। तो मनु ने इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, सारा लॉ बनाया। अब मनु के यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है? धर्म के लक्षण मनु ने ही बताए हैं सारे। आप कोई आदमी जाए कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ, तो मनु ने कहा कि मैं लक्षण दे रहा हूँ। एक डॉक्टर के पास मरीज़ गया तो डॉक्टर ने देखा उसके लक्षण, तो डॉक्टर को लक्षण पता ही लगे। उसमें लक्षण तो थे, ठंड से बुखार आता है, जाड़ा लगता है, फिर थरार होती है, तो लक्षण तो थे मलेरिया के। और उसने दवाई दे दी उसको इन्फ्लुएंजा की, वो मरीज़ भी मर गया, सारा नाश हो गया। तो लक्षणों को देख करके ही हम बता सकते हैं कि कौन आदमी धर्मात्मा है, कौन नहीं है। जो बिना लक्षण के निर्णय देगा उसका निर्णय कभी भी सत्य नहीं हो सकता। तो आप लक्षण देखो, पेट में दर्द है, उसके लक्षण तो है पेट के दर्द के, दवाई डाल दी आँख में तो मर जाएगा आदमी। लक्षण जो आदमी नहीं जानता वो रोग का निवारण क्या करेगा? तो जो आदमी लक्षण ही नहीं जानता धर्म के, वो कैसे बताएगा कि कौन धर्मात्मा है कौन नहीं है? तो ये लक्षण जो है मनु ने ही दिए हैं। मनु स्मृति सबसे पुराना, दुनिया का फर्स्ट लॉ गिवर मनु है। मनु ने, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पहली पोइट्री वाल्मीकि ने दी, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य उसने दिया, ऐसे हमारे यहाँ दुनिया में कहा जाता है, हमारी संस्कृति कहती है कि दुनिया का फर्स्ट लॉ गिवर जो है मनु है। मनु से पहले सब लॉलेसनेस थी सारी दुनिया के अंदर। मनु ने सारी दुनिया को लॉ दे करके और संस्कारित भी बनाया, सभ्य भी बनाया, और इनको कल्चर्ड भी सारे आदमियों को बनाया। तो इसलिए मनु ने लक्षण दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक एक लक्षण को 10-10 नंबर दे दो, तो 100 नंबर आपके हो जाएंगे। और फिर उसके बाद देखते जाओ कि कितने नंबर आते हैं इसके, 10 में से कितने दिए। तो मनु ने धर्म के 10 लक्षण दिए हैं। और हमारे यहाँ मनु के लक्षण ही मान्य हैं, सब नहीं मान्य हैं ये। और कौन कौन से लक्षण हैं? मनु ने कहा धृति, क्षमा, दमास्ते, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, एतस 10 धर्म लक्षण। अब आप इसमें से देखते जाओ। पहले आपने कहा धृति, धैर्य से जो आदमी काम करने वाला है वो धर्मात्मा हो सकता है। जो धैर्य विहीन है, जो धैर्य छोड़ देता है, जिसमें धृति नहीं है, वो तो पाप कर जाएगा, गलत काम कर जाएगा। तो आप नंबर 2, इस आदमी में धैर्य कितना है? इस आदमी में 10 में से, ये मैंने देखा है, ये आदमी जल्दी उतावला हो जाता है, गर्म हो जाता है, टेम्पर लूज कर देता है। तो 10 में से इसको 3 नंबर दे दिए। अच्छा चलो, धृति, क्षमा। अब क्षमा के लिए इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी, जो गांधी जी ने अपने ऐसी के ऐसी अपना ली अपने यहाँ। याज्ञवल्क्य ने जब क्षमा की व्याख्या की तो उन्होंने कहा कि जो आदमी छोटे छोटी बातों में उलझे रहते हैं, न्यून बातें, वे कभी जीवन के उच्च आदर्श प्राप्त नहीं कर सकते। गांधी जी ने भी क्षमा का जो एक पूरा चैप्टर लिखा है, उसमें लिखा है
कि मुझे ऐसे आदमी मिले कि एक आदमी जो थे उन्होंने कहा कि मुझे कल इसने नमस्ते नहीं की, आज मैं इसकी ज़िंदगी बिगाड़ दूंगा कुछ ना कर। तो कहते हैं जो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि जी मुझे नमस्ते नहीं की, अबे तू यही देखता हुआ जा रहा था कौन नमस्ते कर रहा कौन। तो इन छोटी छोटी बातों में अगर फंसा रहेगा तो जीवन के उच्च आदर्श, तुझे तो जीवन के बड़े ऊंचे आदर्श प्राप्त करने हैं। तो आदमी को छोटी छोटी बातें क्षमा कर देनी चाहिए, इग्नोर कर देनी चाहिए। और बड़ी बड़ी चीज़ों में जो क्षमा कर सकता है वो छोटा आदमी नहीं कर सकता। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। आप अगर गलती करते हैं तो इसका मतलब हर इंसान गलती करता है, आप इंसान हैं। कांट ने आकर के एक जगह कहा कि मैं, कांट बहुत घूमते थे तो उन्होंने कहा कि मैं एक जगह गया और मैंने बड़ा आश्चर्य देखा, एक आदमी 200 साल का और उसने एक भी गलती नहीं की। तो लोग कहने लगे प्रोफेसर साहब ऐसा कौन सा आदमी देखा आपने 200 साल का? कहते वो कब्र में लेटा हुआ था, उसके मरने की तिथि लिखी हुई थी। तो जो आदमी मरने वाले मरे हुए हैं वही गलती नहीं करते, जो आदमी जीवित हैं उनसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। इसलिए एरिस्टोटल जैसे विद्वान आदमी ने कहा कि जो आदमी दूसरों की गलतियां देखते हैं और ये नहीं जानते कि मुझसे भी ज़िंदगी में गलती हो सकती है, वो सबसे बड़े इग्नोरेंट पाखंडी आदमी हैं, क्योंकि गलती हर आदमी से होती है। अब इस गलती में क्या है कि इस गलती को क्षमा कौन करेगा? डिवाइन। जिसके अंदर डिविनिटी है वो तो बड़ी से बड़ी गलतियों को, छोटी गलतियों के बारे तो गांधी जी ने कह दिया कि जो चीज़ें, जो आदमी छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं वो ज़िंदगी का बड़ा ऊंचा कोई आदर्श प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए छोटी अब बहुत सारे घरों में झगड़े हमने देखे हो जाते हैं कि शादी की भाजी भेजी, उसने कहा वो जो पूरियाँ भेजी थी हमारे घर वो तो सूखी हुई 2 दिन की बासी पूरियाँ थी, ले जा वापस, हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। अब ये छोटी सी बात के 2 पूरियों के लिए रिश्ता ख़त्म कर रहे हो, ये बड़ी घटिया काम है सारे। आप छोटी छोटी बातों में अगर फंसे रहोगे तो जीवन के ऊंचे आदर्श कैसे प्राप्त करोगे? तो गांधी जी ने तो छोटी छोटी बातों का कहा कि छोटी छोटी बातों को तो इग्नोर करना सीखो, कम से कम बड़े आदर्श के लिए जाओ। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? वेस्टर्न, एरिस्टोटल की बात कह रहा हूँ, टू एयर इज़ ह्यूमन। जिसने कोई ख़ता ना की हो कभी, उसने तौहीन ज़िंदगी की है, वो मानव नहीं है। मानव वो है जिसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई गलती उससे ज़रूर हुई हो, लेकिन उस गलती को कौन करेगा? उस गलती को क्षमा जिसके अंदर होगी, जिसके अंदर डिविनिटी है, कोई डिवाइन स्पार्क है, कोई संत है, महात्मा है, तो वो तो उसको क्षमा कर देगा। आम आदमी क्षमा नहीं कर सकता, वो बदला लेने की भावना में पड़ा रहेगा, अपने ज़िंदगी के आदर्श छूट जाएंगे, इससे बदला लेना है मैंने सोचा। तो क्षमा दूसरा धर्म का लक्षण तो पूछो, उसमें कहो इस आदमी के अंदर कितना धर्म, क्षमा की कितनी वृत्ति है? कि हाँ क्षमा की तो है वृत्ति, अच्छा 5 नंबर दे दो इसको।